नमस्कार। आप देख रहे हैं कहता भारत और यहाँ पे हम अभी कुंडल 2 पंचायत है, समस्तीपुर जिला के अंतर्गत सिंघिया प्रखंड है। कुंडल 2 पंचायत में गहमा गहमी है, काफ़ी गहमा गहमी है। क्यों है? चुनाव प्रचार को लेकर के मुखिया प्रत्याशी यहाँ 17 है, 17 उम्मीदवार है मुखिया प्रत्याशी के रूप में, और वार्ड 12 वार्ड में 17 प्रत्याशी है। लेकिन एक खुशनसीब हैं ये प्रत्याशी जो कि दो वार्ड में कोई प्रत्याशी नहीं है, सिंगल है। तो इनके लिए बहुत कहा जाए तो बहुत बढ़िया चांस है इनको, क्योंकि ये 2 वार्ड में सिंगल प्रत्याशी है, नहीं तो प्रायः वार्ड में 1-2 प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पे इनके लिए बढ़िया मौका है और इनसे बात करते हैं। ये अभी कुछ समर्थक के साथ अभी जो है चुनाव प्रचार में जनसंपर्क अभियान इनका तेज है। उसी क्रम में हमको इस सड़क किनारे मिले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार यादव हुआ सर। उम्मीदवार कौन है? हमारे घर से महिला उम्मीदवार है कंचन देवी, मेरी भाभी है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहले बार हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या कारण है जब मुखिया चुनाव को आप चुने? हम इससे पहले बिजनेस करते थे और राजनीतिक में थोड़ा थोड़ा जो है कदम बढ़ाएं, तो हमको लगा जो जनता पर बहुत शोषण हुआ है। जितने भी प्रतिनिधि आए हैं सब लूट घसोट किया है। जैसे इंदिरा आवास ले लीजिए, उसके बाद आपदा जो यहाँ बाढ़ आती है उसमें 6000 रुपया जो मिलते हैं, उसमें भी यहाँ के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कमीशन ले लेते हैं। वृद्धा पेंशन की समस्या है, उसके बाद राशन कार्ड जो बनते हैं उसमें भी समस्या है। सारा लूट घसोट का ही सिस्टम चल रहा है। तो हम सोचे हैं जो पहले बार हम जाते हैं जनता के बीच, अगर जनता मुझे सेवा करने की मौका देती है तो ये सारा भ्रष्टाचार हम मिटा देंगे और जो सरकार के नीतीश कुमार के नियम है उनके अनुकूल काम करेंगे। सड़क अच्छा बनवाएंगे, इंदिरा आवास में जो घूस वाला सिस्टम है वो सारा खत्म कर देंगे ताकि गरीब आदमी को मकान बन सके। लगता है जो भ्रष्टाचार का ये जाल जो बिछा हुआ है पूरे बिहार में, लगता है इसको तोड़ना, उसको समाप्त करना आसान लग रहा है। हाँ, अगर हम सत्ता में आते हैं, जनता मुझे मौका देती है तो आराम से मिटा देंगे। जो भी बेनिफिट होगा, जो भी सरकार का योजना होगा वो सीधा हम जनता तक पहुंचाएंगे। कोई भी बिचौलिया को नहीं रहने देंगे। लेकिन वादा तो करते हैं सब प्रत्याशी, लेकिन जीतने के बाद उसको भूल जाते हैं। भ्रष्टाचार सबसे पहला उनका विकास में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। पहला मेरा काम होगा जो भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, जनता को सीधा फायदा पहुंचाएंगे ताकि उनको सरकार से जो भी लाभ आता है उनको पूरा पर्याप्त मिले। लग रहा है 17 उम्मीदवार हैं, उसमें एक से एक दमंग उम्मीदवार हैं, इसके बाद पैसे वाले उम्मीदवार हैं। उस बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए सर, 17 उम्मीदवार हैं, उसमें बहुत पैसे वाले हैं। जो जीता हुआ कैंडिडेट भी है वो भी जनता से लूट कर रखे हुए हैं और लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन जनता पर हमें भरोसा है जो वो नहीं इस बार लुटेंगे। वो सच्चे ईमानदार प्रतिनिधि को मौका देंगे ताकि उनको सेवा होते रहे। आप अपने समर्थक जो है, जो मतदाता हैं, तो आपको मत डालें, उनको कुछ आप कहना चाहते हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं, उनसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं? हाँ, जनता से हम आग्रह करते हैं जो अभी 5 साल मौका मिलता है प्रतिनिधि को सेवा करने का, उस बीच में नहीं आते हैं और जब वोट का समय आ जाता है तो आपके घर पर शाम सवेरा चक्कर लगाते हैं, प्रलोभन देते हैं ताकि हम वोट दें। ऐसे उम्मीदवार से बचना चाहिए और जनता को जो है सही उम्मीदवार चुनकर जो हमें समय पर काम आवे, घूसखोरी मिटा दे, वैसा कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। जो पैसा उम्मीदवार जो है पैसा बांटेंगे उनके भी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम तो सभी जितने भी हमारे पंचायत के मालिक हैं, जनता हैं, सभी को कहेंगे अगर वो पैसा देने के लिए आते हैं तो ले लीजिए, लेकिन वोट उसी आदमी को कीजिए जो समय पर काम आवे, क्योंकि वो लूट कर रखा है तो वो लुटाएगा। जो आदमी नहीं लुटा है, जो आपके समाज का बेटा है, वो तो आपको सिर्फ अपना प्यार दे के समझा बुझा के आपसे वोट लेंगे। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। जो अगर भ्रष्टाचार इनका सबसे प्राथमिक मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार जो है उस पर ये काम करेंगे। इनका सपना है जो भ्रष्टाचार पर विशेष समाप्त करने पर जोर देंगे। और साथ ही इन लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर कोई लुटा हुआ पैसा आपको दे रहे हैं, आप ही का पैसा अगर वो आपके बीच में बांट रहा है तो उसको ले लीजिए।
लेकिन वोट सही जगह पर दीजिए। हाँ, क्या हाँ, सही वोट जगह सही पर जगह अच्छा पर देना। प्रतिनिधि चुन कर देता पैसा कि कोई आगे- लुटा हुआ है तो वो जनता का ही पैसा है। हाँ, जनता का ही पैसा वो लूट के रखा है, तब ना लुटा रहा है। क्या आप भी पैसे बांटिएगा क्या लोगों को? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम स्वेच्छा से जनता के पास जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। देख रहे हैं, मतलब ये पैसे का खेलमेल नहीं करेंगे। ये पैसा चाहते हैं बीच में नहीं हो। ये लोगों से बीच सेवा किया कहीं न कहीं, इसलिए इनके 2 वार्ड में कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। कहीं न कहीं इनका उस रूप से क्या कारण है जो 2 वार्ड में कोई खड़ा नहीं हुआ? आप अकेले हैं। हमारे गांव में सभी आपस में भाईचारा के तौर पर मुझे मानते हैं। हम दुख सुख में हमेशा उपस्थित रहते हैं। हमारे गांव के जितने भी ग्रामीण और युवा लोग हैं, सबका विचार रहा जो संतोष जैसा प्रतिनिधि आना चाहिए हमारे गांव में, मुखिया बनेगा तो गांव का विकास होगा। इसलिए हम सिंगल हैं 2 वार्ड में। आपका क्या नाम है? सुरेश यादव। क्या लग रहा है इस बार कैसा स्थिति है? किस तरह का प्रत्याशी है? स्थिति तो सही है, संतोष यादव का सही है। किस आधार पे आप इस बार संतोष यादव को आप लोग पसंद तो हम लोग पसंद यही करते हैं कि उम्र का ये सही लड़का है और समाज में अच्छा है, समाज में समाज अच्छा के बीच में में- समय देते हैं। हाँ, समय भी इसका भी है और आदमी भी सही है। देख रहे हैं ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं जो ये सामाजिक आदमी है, समाज में समय देते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। क्या साथ रहते हैं। इसलिए इन पर विश्वास है, जनता जो है इन पर काफी भरोसा कर रहा है। अब इनसे बात करते हैं इनका चुनाव चिन्ह क्या हो, कितने नंबर, क्योंकि यहाँ क्रम संख्या काफी है, 17 नंबर है। 2 ईवीएम यहाँ पे रहेगा, एक पर 16 रहेगा और एक पर सिंगल रहेगा। तो उस बीच में इनसे पूछते हैं कि इनका क्या है। आपका जो है क्रम संख्या कितना नंबर पे है? 5 नंबर पर है, फूल छाप मेरा चुनाव चिन्ह है सर। उम्मीदवार का क्या नाम है? कंचन देवी है। ये ईवीएम का इनका नमूना है, आप देख रहे हैं। जो अगर इनको आप पसंद करते हैं, अगर इनको मत देना चाहते हैं कोई भी मतदाता, तो ये फूल छाप है, देख रहे हैं, ये फूल छाप कंचन देवी है 5वां नंबर पर। इस पे बटन दबाइएगा तभी ये मत मिलेगा इनको। अगर मत देना है किसी को तो 5 नंबर पे जो है फूल छाप के सामने बटन दबाइएगा, तभी ये कंचन देवी को फूल छाप पे वोट मिलेगा और तभी जाके ये जीत सकते हैं। अगर इनको आप पसंद करते हैं, ये कुंडल 2 पंचायत का मतदाता अगर इनको पसंद करते हैं तो 5 नंबर पे फूल छाप के सामने बटन दबाइए, तभी इनको वोट मिलेगा। जो इनका विकास का पुल है, जो भ्रष्टाचार है, जो है भ्रष्टाचार को पुल के रूप में ये लांघना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को तरपना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। इस पार छोड़ करके और उस पार जो है, जो सही रास्ता है उसको अपनाना चाहते हैं। उस बीच में जो पुल है, उस विकास रूपी पुल को पार करके भ्रष्टाचार को लांघ करके विकास करना चाहते हैं। तो ये विकास रूपी पुल जो है, अगर इनको आप पसंद करते हैं जो संतोष जी के माध्यम से, तो आप इनको जो है सो फूल छापे वोट दे करके भारी मतों से विजयी बना सकते हैं। धन्यवाद।